आज जो हमने कैंपेन चलाया है, अब ये कैंपेन हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार डेली जैसे आधा घंटा 1 घंटा हम चौक पे खड़े होकर लोगों को समझा सकें। और जिन लोगों को कानून के बारे में नहीं पता, बेजुबानों का जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा है वो कानून है जी। ये अभी लोगों को क्या हो रखा है, ये गली के कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं। ये ना तो ये जंगली कुत्ते हैं ना ये आवारा कुत्ते हैं, ये ही बेसहारा। सिरसा में अगर कहीं भी चोट लग जाती है, पिछले 7 साल से हम उन बेजुबानों का इलाज कर रहे हैं। सिरसा नगर परिषद पिछले काफ़ी समय से इनकी नसबंदी कर रही है। नसबंदी और टीकाकरण के लिए अपना बरनाला रोड पे पीर दरगाह के बिल्कुल सामने एक सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे इनकी नसबंदी चल रही है, जिनसे इनकी जनसंख्या ना बढ़े। दूसरा भी लोगों के मनों में ये वहम है कि ये काटते हैं, तो एक भी मेरे को ऐसा जीव प्रेमी दिखा दो जिसको डॉग बाइट हुई हो। अभी बहुत सी वीडियोज़ ऐसी भी आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ कुत्ते बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, किसी को काट नहीं रहे। कोई भी लेडीज़, कोई भी जेंट्स आता है, कोई डंडा मार देता है, कोई गर्म पानी ऊपर डाल देता है, कोई ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। तो उस मौके वो बेजुबान अपनी प्रोटेक्शन में किसी न किसी को तो बाइट करेंगे। अब अगर एक डॉग बाइट हो जाती है तो आप उन सारे अत्याचारों को भूल जाते हैं जो भी लोग हैं कि वो कितने सताए हुए हैं लोगों के। अभी कहीं भी किसी भी गली में जाके देख लो, अगर कोई पानी, अब आई थिंक पारा है जो 43-44 डिग्री हो गया। अभी अप्रैल चल रहा है ये, और जब तक मई जून जुलाई आएगा ये पारा इस बार 50 पार जाएगा। एक भी गली के अंदर पानी की टंकी नहीं रहेगी डॉग्स के लिए। जब वो गर्मी में इतना परेशान हो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो भाई वो किसी पे तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। क्यों ना सारे सिरसा वासियों से हमारी यही अपील है कि आप हर एक इंसान अपने घर में जो एक प्रथा चलती आ रही थी, आप ये प्रथा देखिए, ये प्रथा कहाँ चली गई कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा शायद जो गाय के बगैर कुत्ते को रोटी डालता होगा। गौएँ लोगों ने सिर्फ दूध के लिए पाल रखी हैं, दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप सभी सिरसा वासियों से, हमारी टीम का, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, शाम गोरक्षा दल से कमल भाई हैं, पुनीता जी आ गए हैं, हमारा सभी का आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन बेजुबानों को गलियों में रह लेने दो। हमने सिर्फ घर खरीदे हैं, हमारे पास घर की रजिस्ट्री है, हमारे पास गली की कोई रजिस्ट्री नहीं है। इनको गलियों में रह लेने दो, इनको ना सताओ। अगर ये सताने में आगे फिर आप कहोगे कि बेजुबान अत्याचार कर रहे हैं, ये आतंक फैला रहे हैं। धन्यवाद। जो बेजुबान जानवर है और बेसहारा जानवर है, जो गली के अंदर जो आसरा लेते हैं, जैसे गाय हो गई और ये हो गए, स्ट्रीट डॉग हो गए, ये नगर परिषद के होते हैं। जैसे स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट नगर परिषद की होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, इनका आसरा नगर परिषद होती है। और जो ये गली में तो जो जिनके घर होते हैं, मान लो किसी ने रजिस्ट्री करा ली मकान, वो उनसे आसरा मांगते हैं, ना कि उनके घर के अंदर जाते हैं। अगर 2 रोटी है तो अपनी मर्जी से, अपनी सेवा भाव से दे सकते हैं, वो कोई जबरदस्ती किसी का निवाला नहीं छीन रही है। और इनकी जिम्मेदारी होती है नगर परिषद की। स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनके एनिमल एक्ट भी बने हुए हैं, इनकी सुरक्षा के भी बने हुए हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के एक्ट होते हैं, उसी प्रकार इनके भी एक्ट है। इनके रख रखाव की जिम्मेदारी, भरण पोषण की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। इनके ऊपर आए दिन जो अत्याचार देखने लग रहे हैं, कभी कोई डंडा मार देता है, कभी कोई इनकी टांग तोड़ देता है, कभी इनको पॉइजन दे देते हैं। पॉइजन की भी हमारे पास काफ़ी कंप्लेंटें आई थी थोड़े दिन पहले, भाई मैडम जी इनको बी ब्लॉक और वहाँ पे भी हरि विष्णु कॉलोनी के अंदर पॉइजन दे दिया गया। 33 लोग मारे थे वहाँ। अब ये किसके आगे गुहार लगाएंगे, किसको बताएंगे हमारे को किसने पॉइजन दिया है, किसने डंडा मारा है? तो इनका कोई ना कोई तो सहारा बनेगा। इसीलिए जो यहाँ की जो सेवा भाव वाली संस्थाएं हैं, जो जीवों की है और जानवरों के प्रति अपनी सहानुभूति, इंसानियत रखती है, तो हम सारे उनका सहारा बन रहे हैं। और जो ये कहते हैं वे कुत्ते काटते हैं, बाइट करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नगर परिषद की है। उनके लिए सरकार ने एक्ट भी बनाया, कानून भी बनाया। अगर एक बाइट सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाके डॉक्टर से लिखवा दीजिए हमारे को ये नुकसान हुआ है, ये हर्जाना हुआ है, तो उसका भुगतान नगर परिषद करेगी। 10,000 रुपये एक बाइट का है, साबित करो। इस प्रकार किसी इल्जाम ना लगाओ। और ये अग्रेसिव इसलिए होते हैं, या तो इनको खाना नहीं मिलता, या भूखे होते हैं, या रात को भौंकते हैं। तब डंडे मारने की बजाय इनको 2 रोटी घेर दो, अपने आप चुप हो जाएंगे।